दोस्तों ग्रो ऐप को यूज करना उतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रो ऐप को सही तरीके से यूज करना ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोगों को सही तरीके से शेयर को बाई और सेल करना नहीं आता और इसके वजह से उनका मेहनत से कमाया हुआ सारा पैसा डूब जाता है। तो आज की इस वीडियो में इस समस्या का समाधान तो होकर ही रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे कि कैसे आखिर ग्रो एप्लीकेशन को यूज़ किया जाता है, कैसे शेयर को खरीदा जाता है, कैसे शेयर को बेचा जाता है, कैसे ट्रेडिंग किया जाता है, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे SIP किया जाता है। सब कुछ आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा से सीखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा ग्रो एप्लीकेशन कैसे यूज़ किया जाता है ऐसा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए करते हैं इस पावरफुल वीडियो की शुरुआत। तो जैसे ही आप ग्रो एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो एक सर्च बार है। जैसे ही आप सर्च बार में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आप कोई भी XYZ कंपनी को सर्च करके देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाटा सर्च किया, तो टाटा की शेयर मार्केट में जितना सारा कंपनीज लिस्टेड है ना, सारा कंपनी का लिस्ट यहाँ पे आ चुका है। उसी तरह आप सर्च बार में कोई भी XYZ कंपनी को सर्च करके देख सकते हो। इतना बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे निफ्टी 50 दिख रहा है। अगर आप निफ्टी 50 में क्लिक करोगे तो आप निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस को देख सकते हो। जैसे कि आज का दिन निफ्टी 50 में 0.23% का गिरावट हुआ है। उसी तरह लास्ट वीक का परफॉर्मेंस देख सकते हो, लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस देख सकते हो, लास्ट साल का परफॉर्मेंस यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, है ना। तो निफ्टी 50 में क्लिक करोगे, निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस देख पाओगे। उसी तरह बैंक निफ्टी में क्लिक करोगे, बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस देख पाओगे। उसी तरह सेंसेक्स में क्लिक करोगे, सेंसेक्स का परफॉर्मेंस देख पाओगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आज का दिन ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू से ऐसा कौन सा कंपनी का शेयर सबसे ज़्यादा खरीदा गया है, वही कंपनी को यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी कि मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, आज का दिन ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू से कौन सा कंपनी का शेयर सबसे ज़्यादा खरीदा गया है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद नीचे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गेनर्स लूजर्स, ये क्या होता है? इसको आसान भाषा में समझते हैं। गेनर्स का मतलब ये होता है कि आज का दिन ऐसा कौन सा कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वही अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी को यहाँ पे दिखाया जाता है। यानी कि टॉप गेनर्स, आज का दिन कौन सा कंपनी ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, वही कंपनी का लिस्ट दिखाया जाता है। सी मोड पे क्लिक करोगे, पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा कंपनी ने आज का दिन सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसी तरह बैक करोगे और लूजर में क्लिक करोगे ना, तो सिंपली उसका ऑपोजिट, आज का दिन कौन सा कंपनी ने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है, उन कंपनियों का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये डे बाय डे चेंज होता है, हर एक डेट का अलग अलग यहाँ पे कंपनी का नाम आता है। ठीक है, तो ये आज का है। आज का दिन आप देख सकते हो अदानी ग्रीन ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आज का दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, इतना बात क्लियर है। उसके बाद नीचे चलते हैं। टॉप इंट्राडे, यानी कि आज का दिन सबसे ज़्यादा कौन सा शेयर में इंट्राडे ट्रेडिंग किया गया है, वही कंपनी का शेयर यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद नीचे जाओगे, स्टॉक इन न्यूज़, यानी कि आज का दिन कौन सा कंपनी न्यूज़ में है, वही कंपनियों का नाम यहाँ पे दिखाया जाता है। तो ये पहला इंटरफेस आपने पूरी तरीके से समझ लिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप होल्डिंग में क्लिक करोगे ना, तो होल्डिंग में आपने जो कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है, सारा डेटा आपका यहाँ पे शो करने लग जाएगा। यानी कि आपने जो कंपनी के शेयर को खरीद के रखा है, आपका कितना फ़ायदा हो रहा है, आपका कितना लॉस हो रहा है, सारा डेटा आपका होल्डिंग में शो करने लग जाएगा। समझ गए बात? उसके बाद यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो हाई रिटर्न में क्लिक करोगे तो हाई रिटर्न देने वाला जितना भी म्यूचुअल फंड है, सारा फंड यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे टैक्स सेविंग फंड अगर आपको चाहिए तो टैक्स सेविंग में क्लिक करोगे, जितना भी टैक्स सेविंग फंड है आपके सामने आ जाएगा। लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना है तो लार्ज कैप फंड में क्लिक करोगे, जितना भी लार्ज कैप फंड का लिस्ट है आ जाएगा। उसी तरह मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। तो ये जो सेक्शन है ये पूरा म्यूचुअल फंड का सेक्शन है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके रखा है तो सिंपली डैशबोर्ड में क्लिक करोगे तो आपका जितना भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगा, सारा डेटा आपका डैशबोर्ड में शो करने लग जाएगा। पहले वाला जो मैंने स्टॉक में क्लिक
करके यहाँ पे होल्डिंग में दिखाया था वो सिर्फ स्टॉक का आपका जो डेटा था, आपने कौन से कंपनी के शेयर को खरीद कर रखा है वो यहाँ पे शो करेगा। और अगर आप म्यूचुअल फंड में जाओगे और डैशबोर्ड में क्लिक करोगे तो म्यूचुअल फंड में आपने क्या क्या पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, कहाँ कहाँ, वो म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पे शो करने लग जाएगा। और अगर आपका एसआईपी में इन्वेस्टमेंट है तो एसआईपी में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका एसआईपी का भी डिटेल्स शो करने लग जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे, ये ग्रो का नया ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह दे सकते हो, मोबाइल रिचार्ज वगैरह कर सकते हो। ये नया ऑप्शन ग्रो ने लॉन्च किया है। तो यहाँ तक मोटा मोटी आपका क्लियर है। तो चलिए अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैसे शेयर को खरीदा जाता है, कैसे शेयर को बेचा जाता है, कैसे ट्रेडिंग वगैरह किया जाता है, अब हम उसको समझते हैं। तो अगर आपको कोई कंपनी के शेयर को खरीदना है ना, तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको अपना ग्रो का डीमेट अकाउंट में पैसे को ऐड करना पड़ेगा। अब पैसा कैसे ऐड किया जाता है, सिंपली आपको ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ऑलरेडी 1400 रुपया ऐड किया हुआ है। अगर आपका यहाँ पे 0 बैलेंस होगा और अगर आपको कोई कंपनी के शेयर को खरीदना है तो सिंपली आपको ऐड मनी में क्लिक कर देना है और जितना रुपया आप ऐड करना चाहते हो उतना अमाउंट आप यहाँ पे डाल दोगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे 5000 रुपया ऐड करना है तो मैंने सिंपली यहाँ पे 5000 रुपया डाल दिया। ऐड मनी में मैं क्लिक करूँगा तो मेरा जो पैसा है वो बैंक अकाउंट से के मेरा डीमेट अकाउंट में शो करने लग जाएगा। तो जितना रुपया आपको ऐड करना है उतना रुपया आप ऐड कर लोगे तो ये वाला ऑप्शन में आपका सारा अमाउंट शो करने लग जाएगा। इतना बात क्लियर है। उसके बाद जो कंपनी के शेयर को आपको खरीदना है उस कंपनी का नाम सिंपली आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल मुझे टाटा मोटर्स शेयर को खरीदना है तो मैंने ये सिंपली यहाँ पे टाटा मोटर्स सर्च कर लिया। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ। जो कंपनी के शेयर को आपको खरीदना है वो कंपनी का नाम आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। सर्च किया, यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद उस शेयर को आप थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो कि कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है। आप देख सकते हो आज का दिन इस शेयर में 0.56% डाउन परफॉर्मेंस था। लास्ट वीक का परफॉर्मेंस देख सकते हो क्लिक करके। उसके बाद लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस देख सकते हो। लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस देख सकते हो कि लास्ट ईयर कंपनी ने 101% का रिटर्न दिया है। यानी कि एक साल पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर को खरीदकर 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए होते तो एक साल में यानी कि आज का दिन आपका वो पैसा डबल हो गया होता। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। कंपनी के नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो टुडेस लो टुडेस हाई, यानी कि आज का दिन इस कंपनी का शेयर सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस था 817 और आज का दिन इस कंपनी का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्राइस था 826। ठीक है ना। उसके बाद एक्सपर्ट का रेटिंग देख सकते हो कि एक्सपर्ट का क्या राय है इस शेयर के बारे में, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन सिर्फ इसको देखकर शेयर को बाई नहीं करना चाहिए, आपको खुद से फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद कंपनी का आप थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि कंपनी का कितना मार्केट कैप है, कंपनी का ROE रेशियो कैसा है, PB रेशियो, PE रेशियो, कुल मिलाकर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आप थोड़ा बहुत यहाँ से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया है जिस वीडियो में हमने पूरा बारीकी से समझाया है कि कैसे आप किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगा। आप बाद में जाके उस वीडियो को भी देख के सीख सकते हो कि कैसे कोई भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप रेवेन्यू चेक कर सकते हो, कंपनी का प्रॉफिट चेक कर सकते हो कि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है कि नहीं, वो सब भी देख सकते हो। कंपनी का अबाउट वगैरह देख सकते हो कि कंपनी का MD का नाम क्या है, CEO का नाम क्या है, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। तो थोड़ा बहुत आप यहाँ से कंपनी का फंडामेंटल वगैरह चेक कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको उस कंपनी के शेयर को खरीदना है तो सिंपली बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। बाई वाला ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे ज़रूरी यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक डिलीवरी का, एक इंट्राडे का। ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर आपको शेयर को खरीदकर होल्ड करना है तो आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को बाई करना चाहिए। यानी कि आप चाहते हो कि मैं इस शेयर को आज खरीदूंगा और मैं इसको जब मर्जी तब बेचूंगा, कल, परसों या फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो आपको ये डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें क्लिक करके शेयर को बाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि शेयर को आज खरीदना, शेयर को आज ही बेच देना। शेयर मार्केट का टाइमिंग क्या होता है, सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है। तो इंट्राडे का मतलब ये होता है कि ये जो टाइमिंग होता है ना 9:15 बजे से 3:30 बजे, ये टाइमिंग के बीच में ही अगर आप कोई भी शेयर को खरीदते हो, कोई भी शेयर को बेच देते हो, इसी को बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको इंट्राडे वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदना है। लेकिन अगर आपको शेयर को खरीदकर लंबे टाइम तक होल्ड करना है तो आपको डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदना है। इस जगह पे गलती मत
मत करना, बहुत सारे लोग इसी जगह पे गलती कर देता है। ट्रेडिंग करना है तो इंट्राडे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खरीदना है, लेकिन अगर आपको शेयर को होल्ड करना है तो डिलीवरी वाला ऑप्शन पे क्लिक करके शेयर को खरीदना है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग करने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करके कोई भी शेयर को खरीदते हो तो आपको शेयर सस्ता मिल जाता है। कई बार मान लीजिए कोई कंपनी के शेयर का प्राइस 1000 रुपया चल रहा है, तो अगर आप इंट्राडे पे क्लिक करके उस कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो 1000 रुपया प्राइस है ना, कई बार आपको 5 गुना सस्ता मिल जाएगा। 200 रुपये में ही आप उस शेयर को खरीद सकते हो। ये पावर होता है इंट्राडे का। लेकिन एक नुकसान है कि आपको उसी दिन शेयर को खरीदना है, उसी दिन शेयर को बेचना है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर भी हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को भी बाद में देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग बाय आकाश प्रसाद 03, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, राइट। तो डिलीवरी इंट्राडे क्या होता है आपने समझ लिया। इन्वेस्टमेंट करना है तो डिलीवरी, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो इंट्राडे वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप क्वांटिटी डाल सकते हो कि आपको कितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है। फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वांटिटी शेयर को खरीदना है, मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी डाल दिया। आपको जितना क्वांटिटी शेयर को खरीदना है उतना क्वांटिटी डाल देना है। उसके बाद प्राइस लिमिट है, फिर क्लिक करोगे प्राइस मार्केट है। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझने वाली चीज़ है। देखो, प्राइस मार्केट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप शेयर को खरीदते हो तो मार्केट में अभी जो कंपनी का शेयर का भाव चल रहा है ना, उसी भाव पे आपका शेयर जो है वो बाई हो जाएगा। जैसे कि टाटा मोटर का अभी मार्केट में 819 रुपया भाव चल रहा है ना, तो प्राइस मार्केट में क्लिक है, अगर मैं बाई करता हूँ ना तो 819 रुपया मार्केट का भाव है, इसी भाव में मेरा जो शेयर है वो बाई हो जाएगा। सिंपल सा बात है। लेकिन अगर यहाँ पे लिमिट पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हो अपना। जैसे कि 819 रुपया है, तो अब मुझे लग रहा है, मैं अपना बात बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आज के दिन टाटा मोटर का शेयर 810 रुपया तक जाएगा, तो मैं सिंपली यहाँ पे 810 रुपया डाल दूंगा। 810 रुपया मैंने डाल दिया और बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। तो बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करने से बाई नहीं होगा, मेरा जो ऑर्डर है वो पेंडिंग में चला जाएगा। अगर आज का दिन जो मार्केट का टाइमिंग होता है 9:15 बजे से 3:30 बजे, इस टाइमिंग के बीच में अगर आज का दिन टाटा मोटर का 810 तक प्राइस हिट हुआ तो ही मेरा बाई होगा, नहीं तो मेरा ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। इसको बोला जाता है प्राइस मार्केट। लेकिन अगर आपको इसको बोला जाता है प्राइस लिमिट। लेकिन अगर आपको मार्केट प्राइस में खरीदना है, यानी कि मार्केट में जो भाव चल रहा है उस भाव में खरीदना है, तो सिंपली आपको प्राइस मार्केट में क्लिक कर देना है। बाई करोगे, आपका जो शेयर है वो आपका तुरंत बाई हो जाएगा। क्लियर है। प्राइस मार्केट, प्राइस लिमिट आपने समझ लिया, डिलीवरी, इंट्राडे आपने समझ लिया। तो इसी तरीके से शेयर को खरीदा जाता है। बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, शेयर बाई हो जाएगा। शेयर बाई होने के बाद शो कहाँ करेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होल्डिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपने जो कंपनी के शेयर को खरीदा है सारा डेटा आपका यहाँ पे शो करेगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, सब कुछ आपका यहाँ पे होल्डिंग में शो करने लग जाएगा। तो समझ गए कैसे शेयर को खरीदा जाता है। तो शेयर को कैसे खरीदा जाता है आपने वो समझ लिया। अब हम समझते हैं कि कैसे शेयर को सेल किया जाता है, और उसके बाद हम ये समझेंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाता है, एसआईपी वगैरह कैसे किया जाता है। सब कुछ इस वीडियो के एंड में हम लोग समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कैसे शेयर को सेल किया जाता है। तो जो भी शेयर को आपको सेल करना है, आपको पहले होल्डिंग में क्लिक कर देना है। होल्डिंग में क्लिक करोगे तो आपका पूरा जन्म कुंडली आ जाएगा। जो कंपनी के शेयर को आपने खरीद के रखा है सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। तो जो कंपनी के शेयर को आपको सेल करना है उस कंपनी के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उसके बाद सेल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालना है कि कितना क्वांटिटी शेयर को आपको बेचना है। जितना क्वांटिटी शेयर को आपको बेचना है उतना क्वांटिटी डाल दोगे। उसके बाद प्राइस लिमिट में बेचोगे या फिर प्राइस मार्केट में बेचोगे, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। प्राइस लिमिट क्या होता है, मार्केट क्या होता है, सब कुछ मैंने समझाया था। तो प्राइस लिमिट में बेचना है, मार्केट में बेचना है, वो सिलेक्ट कर लेना है। क्वांटिटी डालोगे कि कितना क्वांटिटी आपको शेयर बेचना है वो डाल दोगे। सेल वाला ऑप्शन पर क्लिक करोगे, आपका जो शेयर है वो सेल हो जाएगा। समझ गए। तो आपने ये समझ लिया कैसे शेयर को खरीदा जाता है, कैसे शेयर को बेचा जाता है। अब हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में कैसे पैसों को इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो सिंपली म्यूचुअल फंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे। उसके बाद जिस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा डालना है, ध्यान से समझना, जिस म्यूचुअल फंड में आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है उस म्यूचुअल फंड को आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। तो एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पे इस वाला म्यूचुअल फंड को क्लिक कर लेता हूँ। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है हमारे तरफ से, मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को क्लिक करोगे। उसके बाद
आप यहाँ पे थोड़ा बहुत एनालाइज भी कर सकते हो कि उस म्यूचुअल फंड का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लास्ट 3 सालों में 43% का रिटर्न दिया है, लास्ट साल 69% का रिटर्न दिया है ना। तो यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो, फंड का साइज़ है इतना, होल्डिंग वगैरह चेक कर सकते हो, एक्सपेंस रेशियो चेक कर सकते हो, राइट। तो म्यूचुअल फंड को आप यहाँ से थोड़ा बहुत एनालाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है ना, तो आप 2 तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। पहला तरीका है वन टाइम इन्वेस्टमेंट, दूसरा तरीका है SIP इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट SIP लिखा हुआ है। तो कोई भी म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब वन टाइम क्या होता है, SIP क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक बार में किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप वन टाइम वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपये को अगर आपको किसी म्यूचुअल फंड में डालना है तो आप वन टाइम वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आप अपना अमाउंट डाल दोगे, इन्वेस्ट में क्लिक करोगे तो आपका बैंक अकाउंट से पैसा कट के इस वाला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। लेकिन स्टार्ट SIP का मतलब ये होता है कि अगर आपको हर महीने थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, अगर आप हर महीने पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो एक सिस्टेमेटिक तरीके से, तो उसके लिए आपको स्टार्ट SIP वाला ऑप्शन से पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्टार्ट SIP वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा 2, कितना पैसा आप हर महीना डालना चाहते हो वो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट का ऑप्शन। उसके बाद डेट को आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि किस डेट पे आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। यहाँ पे मान लीजिए आप चाहते हो कि आप हर महीना 5,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट करोगे कि कौन से डेट पे आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, उस डेट को सिलेक्ट करोगे, अमाउंट डाल दोगे, स्टार्ट SIP पे क्लिक करोगे तो आपका जो SIP है वो शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आपने समझ लिया म्यूचुअल फंड में कैसा पैसे को इन्वेस्टमेंट किया जाता है 2 तरीके से, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और SIP के थ्रू से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और ग्रो एप्लीकेशन कैसे यूज़ किया जाता है वो भी आपने समझ लिया होगा। एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। गुड न्यूज़ ये है कि आज के डेट में ना मार्केट में 10,000 से लेके 50,000 तक का कोर्स मिल रहा है शेयर मार्केट का। और अच्छी बात तो ये है कि हमने भी एक कोर्स बनाया है, लेकिन उस कोर्स को हमने फ्री बनाया है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री बनाया है, जिस कोर्स को देखने के बाद आप शेयर मार्केट का बेसिक को सीख सकते हो। जहाँ पे हमने शेयर मार्केट को बिल्कुल जीरो से सिखाने की कोशिश किया है। 30 वीडियो का वो कोर्स है और अगर आपको उस कोर्स को देखना है ना, सिंपली आपको ये नीचे वाला जो प्लेलिस्ट दिख रहा है ना, इसमें क्लिक कर देना है। 30 वीडियो का प्लेलिस्ट है। 30 वीडियो को अगर आप देख लोगे तो मोटा मोटी आपका आइडिया हो जाएगा कि क्या होता है शेयर मार्केट और शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाया जाता है। आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।